क्या हो अगर एक स्किल आपकी सैलरी को दुगना कर दे, या 2025 में आपको आपका ड्रीम जॉब दिलवा दे, या आप सोचते हैं कि भाई कोई बिजनेस करना है और एक स्किल तगड़ा खेल जाए। कभी सोचा इस बारे में? अब आप कहेंगे कि हमें स्किल्स आती हैं, उन्हीं स्किल्स के साथ हम काम भी कर रहे हैं, हमारे घर के मेंबर्स भी कर रहे हैं, तो लॉजिक आपका बिल्कुल तगड़ा है। लेकिन वेट, थोड़ा सा बातों पर ध्यान दीजिएगा। 90s के ज़माने में अगर आपको टाइपिंग आती थी, शॉर्ट हैंड लिख लेते थे या टैली सॉफ्टवेयर चलाना आता था, तो समझिए कि आपकी नौकरी पक्की थी। और कहीं ना कहीं एक सिंपल बीए या बीकॉम डिग्री के साथ भी लोग जो है गवर्नमेंट बैंक्स, ऑफिसेज या किसी प्राइवेट कंपनी में आसानी से काम पा लेते थे। मतलब आसानी इन द सेंस अभी से कंपेयर करें तो। लेकिन यार वो कहावत है ना यार, सैम लेविंसन की कहावत है कि डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज। घड़ी क्या करती है ब्रो? चलती रहती है, चलती रहती है, कीप गोइंग। आने वाला जो टाइम है उसको आप 90s 80s के हिसाब से नहीं बता सकते, राइट? इट्स डिफरेंट। आज सिर्फ डिग्री या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से काम नहीं चलेगा। एआई इज वेरी इजीली गोइंग टू टेक दैट अवे। अब टाइम बदल चुका है और नए समय को नए स्किल्स चाहिए। और आज हम वही स्किल्स, उन्हीं स्किल्स को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, वही स्किल्स के बारे में बात करेंगे, और ऐसी टॉप टेक स्किल्स जो आपके करियर को और अच्छा बना सकती हैं, आपको लेवल अप करवा सकती हैं, उन पर भी बात करेंगे, ठीक है? और अगर इग्नोर करने वाले हैं आप, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप कहीं पीछे रह जाएं, या शायद आज से 4 साल बाद आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करें और सोचें कि अगर उदिशा की बात सुन ली होती 2025 में, तो शायद अभी हमारे पास वो प्रमोशन होता, इंक्रीमेंट होता। करेक्ट? फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले इसका एम समझिए कि क्या होता है। ग्लोबल वर्कफोर्स के फ्यूचर को समझना, यानी कौन सी जॉब्स आएंगी, कौन सी जाएंगी, कौन से स्किल्स की डिमांड बढ़ेगी। इस बार 2025 की रिपोर्ट में 1000 से ज़्यादा ग्लोबल एम्प्लॉयर्स का इनपुट लिया गया। 14 मिलियन प्लस वर्कर्स का सर्वे शामिल हुआ इसमें। ये एम्प्लॉयर्स 27 इंडस्ट्रीज और 45 इकोनॉमीज से बिलोंग करते हैं, जिसमें इंडिया, यूएस, चाइना, जर्मनी जैसे बड़े कंट्रीज शामिल हैं। इन एम्प्लॉयज के पास टोटल 14 मिलियन से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि ये रिपोर्ट एक मैसिव डेटा सेट पर बेस्ड है। दोस्तों, जब मैं 1000 से ज़्यादा ग्लोबल एम्प्लॉयर्स बोलती हूँ, तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, इन्फोसिस, यूनिलीवर, ये सब शामिल होती हैं, जिनके हायरिंग हेड से पूछते हैं कि आगे का वर्कफोर्स कैसा होगा। तो आपको ग्राउंड लेवल हायरिंग ट्रेंड्स, स्किल डिमांड शिफ्ट्स और जॉब ऑटोमेशन इम्पैक्ट का काफ़ी सच्चाई वाला एक पॉइंट देखने को मिलता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2/5 यानी लगभग 39% ऑफ वर्कर्स core skill expected to be transformed or outdated by 2030। इमेजिन, कुछ 39% लोगों का जो कोर स्किल है, मतलब उनका मेन काम ही वही है, 2030 तक वो आउटडेट हो जाएगा, बदल कर कुछ और हो जाएगा। What will you do? WEF के डेटा के हिसाब से टॉप कोर स्किल्स में एनालिटिकल थिंकिंग, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी शामिल है। और इसमें भी टॉप ग्रोइंग स्किल्स है AI, बिग डेटा, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। NASSCOM की फ्यूचर ऑफ वर्क 2024 रिपोर्ट भी कुछ यही सिमिलर पॉइंट्स हाईलाइट करती है दोस्तों। तो चलिए अब सीधा स्किल्स की बात करते हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AIML, जिसको आप काफ़ी कॉमनली सुनते होंगे। दोस्तों, इंडिया की AI इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स अब एक फुल स्केल ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये $17 बिलियन की इंडस्ट्री 2027 तक बनने वाली है। यहाँ पर 4,20,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन डिमांड बढ़ेगी, और कितनी हो सकती है? 1.35 मिलियन तक। ये रैपिड ग्रोथ के पीछे का रीज़न है। क्या रीजंस हो सकते हैं? एंटरप्राइजेज में AI अडॉप्शन का शिफ्ट, पायलट से लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट पर हर जगह आप देखेंगे AI अडॉप्शन। इंडिया में 4.2 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे रोल्स में काम कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ये नंबर इतना हाई है कि इंडिया दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आता है, यूएस और चाइना बीइंग फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। तीसरे नंबर पर हमारा देश है।
अब दूसरी स्किल की बात कर लेते हैं, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। अब देखो यहाँ कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं, इन सब कोर्सेज के सर्टिफिकेशंस हैं, क्लासेस हैं, सेशंस हैं, आप एनी डे अपने आप को अपग्रेड कर लो। डेटा साइंस का मतलब है रियल वर्ल्ड के रॉ डेटा को कलेक्ट करना, क्लियर करना, एनालाइज करना और उससे बिजनेस या रिसर्च डिसीजंस के लिए मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना। बताते वक्त, डिफाइन करते वक्त सामान्य सा लगता है, लेकिन इसके भी जब आप एक्सपर्ट बनते हैं तो आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी आप खुद इन डिमांड हो जाते हैं। एंड एनालिटिक्स क्या होता है? वो एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स, प्रेडिक्टिंग आउटकम्स एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस यूजिंग स्टैटिस्टिक्स प्लस टेक टूल्स। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि वोकैबुलरी अच्छी करनी है, दिमाग अच्छा करना है, तो ये वेबसाइट विजिट किया करो, पढ़ा करो। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है डेटा इज द न्यू ऑयल बट इट्स यूजलेस अनलेस रिफाइंड। सो भाई ऑयल का नाम सुनते ही कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है? कमेंट करके बताना, लेकिन वो छोड़ो। अब ऑयल को किसके साथ यहाँ पर इक्वेट किया जा रहा है? डेटा के साथ। इसको तब तक ये काम में नहीं ले जाया जा सकता जब तक आप रिफाइन नहीं करेंगे। इसका एप्लीकेशन अलग अलग सेक्टर्स में है। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स एआई और एनालिटिक्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स रिस्क प्रेडिक्शन कर सकें या पता कर सकें, डिजीज स्प्रेड ट्रैक करने के लिए। जैसे कोविड डैशबोर्ड्स ने ग्लोबल हेल्थ डिसीजंस शेप किए थे। आपको याद होगा हम चेक करते थे यार कि दिल्ली में क्या रेट चल रहा है, किस हिसाब से संख्या बढ़ रही है, यूपी में क्या स्टेटस है, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड देखते थे कि कौन से देशों में सबसे ज़्यादा इसका इस वक्त फैला हुआ है कोविड। आप सोचिए कि कितने मेजर डिसीजंस इसकी वजह से लिए गए थे। एग्रीकल्चर में डेटा साइंस का यूज़ करके मॉनसून फोरकास्ट करना, सही फर्टिलाइजर प्लानिंग करना, क्रॉप यील्ड ऑप्टिमाइज करने में भी मददगार साबित हो रहा है आपका ये डेटा साइंस। इससे इनपुट कॉस्ट कम होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। रिटेल कंपनीज डायनामिक प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग और इन्वेंट्री ट्रेंड्स के बेसिस पर प्रोडक्ट प्लेसमेंट डिसीजंस ले रही हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे फर्म्स ये क्या कर रहे हैं? ये क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं भाई इन्हीं सब चीज़ों का। इसी तरह एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में भी इसका यूज़ है। आज जो बिजनेस डेटा का सही यूज़ कर ले रहा है वो मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है एवरी कंपनी इज नाउ अ डेटा कंपनी। दोस्तों डेटा एनालिटिक्स के कोर्स की डिमांड बहुत है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिखा रहे हैं। मतलब मैं तो अपने प्लेटफॉर्म की बात करूंगी, करियर 24/7 इज वन ऑफ देम। अब थर्ड स्किल की बात कर लेते हैं जो बात करती है साइबर सिक्योरिटी की। इसके कुछ शॉकिंग इंसिडेंट्स अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो क्वांटस एयरलाइंस की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाली। उनका डेटा ब्रीच हुआ जिसमें लगभग 6 मिलियन कस्टमर्स के पर्सनल डिटेल्स लीक हुए। इसी साल होंडा कार्स इंडिया का भी डेटा ब्रीच हुआ जिसमें 3.17 मिलियन कस्टमर्स का डेटा डार्क वेब पे सेल पर था, जिसमें उनके नाम, ईमेल, फोन नंबर्स एक्सेट्रा के डिटेल्स भरे हुए थे। और ऐसे ही कई इंसिडेंट्स हाल फिलहाल में आपने सुना होगा यार कि नेटफ्लिक्स और पता नहीं किसके किसके सबके ईमेल आईडी अलॉन्ग विद पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, राइट। पर्टिकुलरली इन इंडिया एंड ग्लोबली सारे इंसिडेंट्स आपको देखने में मिलेंगे। मैंने आपको ये इंसिडेंट इसलिए बताया कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाए। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का काम ही होता है कि किसी भी डिजिटल सिस्टम जैसे वेबसाइट्स, एप्स, सर्वर्स, डेटाबेसेस और नेटवर्क्स को हैकर्स, वायरसेस, साइबर थ्रेट से बचाना है। जैसे एक चौकीदार घर की सुरक्षा करता है, वैसे ही ये लोग कंपनी के डेटा और आईटी सिस्टम्स के डिजिटल गार्ड्स होते हैं लिटरली। एंड ट्रस्ट मी, मतलब हमारी कंपनी ने भी ये प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस किया है। इनिशियल स्टेजेस में वी हैव आल्सो गॉन थ्रू सच काइंड ऑफ लीक्स एंड लॉसेस, बट देन यू नीड टू बकल अप। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में लगभग 3.14 मिलियन लोगों की शॉर्टेज है, जैसा कि 2023 की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी स्किल्स गैप रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था। इंडिया को भी इस गैप का मेजर हिस्सा माना गया है। स्पेसिफिकली इंडिया में ISACA की 2023 इंडिया सर्वे बताती है कि 40% साइबर सिक्योरिटी टीम अंडरस्टाफ्ड हैं। 60% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उनको स्किल्ड प्रोफेशनल्स रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है।
अब इंडिया में और ग्लोबली तकरीबन 3 से 4 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, लेकिन मैन पावर बहुत कम है। अब मैन पावर कम है यार, तो सब अपने टोरे में घूमते हैं कि नहीं हमको भी 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, हमको 12 करोड़ का चाहिए। रिटेंशन में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि लोग नहीं है ना, शॉर्टेज है, तो सब हीरो हैं। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली साइबर सेफ्टी और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी पे पड़ रहा है। हमारी खुद की वेबसाइट आपने देखा होगा, बीच में भी आई थिंक पिछले महीने की घटना, मैं खुद की जो ऐप और वेबसाइट है वो करीब 2 दिन डाउन हुई थी इस लॉस की वजह से। रीजंस और भी रह सकते हैं, बट एक ये भी रीजन था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की। दिस इज द नेक्स्ट वन। आज के समय में सिर्फ सॉफ्टवेयर ही स्मार्ट नहीं हो रहा है, मशीन्स भी सोचने का काम कर रही हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, थैंक्स टू ऑटोमेशन, रोबोटिक्स जो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स जो काम पहले मैनुअल लेबर करता था, जैसे असेंबली लाइन पे व्हील्डिंग, पैकेजिंग या वेयर हाउस में आइटम सॉर्टिंग, वो अब स्मार्ट रोबोट्स एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स कर दे रहे हैं। आप देखो, वीडियोस पड़े हुए हैं सबके। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मार्केट 2025 तक 20,000 करोड़, लगभग 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स टच करने वाला है, एंड वी आर ऑलरेडी इन 2025, जिसकी कंफर्मेशन रिसर्च एंड मार्केट की 2025 एनालिसिस रिपोर्ट ने भी दी है, जहां से ये भी हमको पता चल रहा है कि सेक्टर, ये जो है सेक्टर, ये आने वाले 5 सालों में नियरली डबल ग्रोथ देखने वाला है। दोस्तों, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये जो आपका सेक्टर है ना, इसका यूज हर सेक्टर में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, हेल्थ केयर, रिटेल एंड एफएमसीजी सेक्टर की बात कर लो, हर जगह आपको इसका यूज हो रहा है। पैकेजिंग, कन्वेयर बेल्ट्स और ऑटोमेटेड स्टोरेज, रिट्रीवल सिस्टम सप्लाई चेन को स्मूथ एंड कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं ना। सो ग्लोबल लेवल की बात करें अगर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के हिसाब से 2025 तक ऑटोमेशन 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन साथ में 97 मिलियन नए हाईटेक रोल्स भी क्रिएट होंगे। तो इंडिया का इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स मार्केट 2023 में लगभग 3.45 बिलियन डॉलर्स था, 2030 तक 56 करोड़ विच इज 7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने वाला है। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडस्ट्रियल रोबोट्स का, और ये मशीन्स हम मेनली जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया से मंगवाते हैं। यही नहीं, इंडिया खुद भी इंडस्ट्रियल रोबोट्स एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम जैसे एडवांस्ड मार्केट्स को। इससे क्या क्लियर होता है? इससे ये क्लियर होता है कि इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं, बल्कि ग्रेजुअली एक कंट्रीब्यूटर भी बन रहा है ग्लोबल रोबोटिक्स सप्लाई चेन में। अगर 5th स्किल की बात करूंगी ना, तो जितना अभी तक आपने ध्यान से सुना है, आप और ध्यान से सुनने लगोगे, बिकॉज देन कम्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक लिमिटेड नहीं है। और जिन लोगों को ये सब पहली बार सुनाई दे रहा है ना, पढ़ो, मतलब तुम्हारे पास गूगल है, चैट जीपीटी है, तुम डालो ये वर्ड्स एंड चेक करो व्हाट इज इट, हाउ डू आई बिल्ड अ करियर इन दिस, देयर इज सो मच ऑफ पॉसिबिलिटी। कब तक एक ही घिसी पिटी सोच लेके यही करना है, यही करना है, ऐसे मत करो। थोड़ा सा इट्स टाइम टू इवॉल्व यार। 2025 में बैठे हो आप लोग। एनीवे, तो यहाँ पर देखो, बैंकिंग, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी, ये सब लोग ब्लॉकचेन को जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, टैम्पर प्रूफ सिस्टम देता है। आप इसमें ना लॉस की चांसेस कम करते हैं बेसिकली। नैस्कॉम रिपोर्ट 2024 कहता है कि इंडियाज ब्लॉकचेन अडॉप्शन रेट हैज ग्रोन बाय 39% ईयर ऑन ईयर, और 2026 तक 1.5 लाख प्लस स्किल्ड ब्लॉकचेन प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ग्लोबल ब्लॉकचेन मार्केट 2022 में लगभग 7.18 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन 2025 तक ये तेजी से ग्रो करके 94 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का एस्टिमेट है। बोला था ना कि एक बार को झटका लगेगा। इसका मतलब है हर साल 66% से ज्यादा ग्रोथ। तो ये क्या दिखाता है? ये पता चलता है हमें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से दुनिया भर में अडॉप्ट हो रही है। एंड इमेजिन करिए कि आप अपने आप को यहाँ पर प्लेस करते हैं, तो आप अपने लिए कितनी चीजें यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहे हैं। ये भी उन्हीं इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है जिन्हें सीख कर आप अपना करियर सक्सेसफुल होने के चांसेस सब कुछ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ टेक आना काफी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड प्रोफाइल्स जैसे कि टेक सैवी मैनेजर या प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंजीनियर्स ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। दुनिया बदल रही है और स्किल सेट भी। ये स्किल्स आपके करियर के बूस्टर डोजेस होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्हें सीखना कभी इतना एक्सेसिबल नहीं था, बट अब तो आपके फ़ोन में ही पूरी दुनिया भर का नॉलेज है। आप
कौन सी नई स्किल सीखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट करियर 24/7 को विजिट करो एंड यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस दैट योर माइंड विल बी ब्लोन, राइट. ऑल्सो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल दोज अमेजिंग पीपल जिन्होंने हमारे पिछले जॉब शो के वीडियो में कमेंट करके हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे. उन्होंने बताया था कि कैसे उनको भी धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ने पर रियलाइज़ हुआ कि खाली डिग्री कमा लेना इनफ नहीं होता है, समझ रहे हैं. तो आप सभी भी इन बातों पर, जो आपके साथ में लोग यहाँ पर कमेंट्स करते हैं, आप उन्हें देखा करिए और चेक करिए हाउ पीपल आर एक्सपीरियंसिंग एंड लेवलिंग देमसेल्व्स अप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन. गॉड ब्लेस यू. आप लोग खूब अच्छे से जानकारी बढ़ाइए और उस पर ना एक्शन भी लीजिए. ऐसा मत कीजिए कि खाली हम बैठे हैं और देख रहे हैं और दुनिया बढ़ रही है आगे. That would be a little regrettable. However, thank you so much for watching the video. I'll see you guys with the next episode of Job Show next Sunday, same channel. Don't forget to subscribe to our channel, like the video as well.